चर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले में आज से राजस्व विभाग, नगर निगम और वन विभाग सहित रेलवे ने संयुक्त रूप से सर्वे शुरू किया है। अपर एसडीएम अशोक जोशी के नेतृत्व में संयुक्त सर्वे का काम शुरू किया गया है। हालांकि रेलवे अतिक्रमण को लेकर 7 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है। एसडीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार बताए कि राजस्व की भूमि कितनी है और इस पर सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले वन विभाग की भूमि चिन्हित होनी है और इसके बाद रेलवे की भूमि और फिर राजस्व या नजूल भूमि का चिन्हीकरण किया जाना है। इसके लिए संयुक्त रूप से सर्वे भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये सीमांकन नहीं, केवल सर्वे का कार्य है, जिसमें उनके द्वारा लगातार ये मांग उठाई गई थी कि यह रेलवे की भूमि नहीं, राजस्व की भूमि है, जिसे रेलवे अपना बता रहा है। इसी मांग को लेकर आज प्रशासन, वन विभाग, रेलवे नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त सर्वे कर रही है। दरअसल बीते 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण की भूमि को 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और अब 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। लिहाजा इस बीच प्रशासन सर्वे का कार्य कर रहा है। देखिए, हम राजस्व विभाग के माध्यम से वन विभाग और रेलवे सभी लोगों को साथ लेके इस सर्वे कर रहे हैं। कल तक हम इसको जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता था सर्वे का उससे कर रहे थे, लेकिन उस पर जब पिलर नंबर 5 जो फॉरेस्ट का था उसको लोकेट करने में थोड़ा ऐसा लगा कि ये कुछ त्रुटि आ रही है, मतलब वो जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आ रहा था। तो इसके लिए ये आज डीजीपीएस सिस्टम के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे के लिए सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि फीता वीता डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से स्वयं ही अपनी डिस्टेंस और एंगल कोऑर्डिनेट सबको सब ये इससे निकल जाएंगे। देखिए, हम राजस्व विभाग के माध्यम से। वहीं खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री आवास के निकट लोहिया हेड में एक हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड हेतु थोड़ी बहुत मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसके नाम पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और आवासीय मकानों के फाउंडेशन भरे जा रहे हैं। इस पर प्रशासन से पूछने पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि हमारी तरफ से कोई भी किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि खटीमा में खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पूरे उत्तराखंड में खनन पर प्रतिबंध होने के पश्चात भी खटीमा में धड़ल्ले से खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें बंद करे हुए। इसमें छापेमारी भी कर रहे हैं और जैसे भी इनके पकड़ा में इनके नियमानुसार इनके ऊपर जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तहसील स्तर से कोई भी इनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। तो माना जाए कि जल्दी छापेमारी कार्रवाई जल्दी हो रही है और लगातार जारी है। इसमें छापेमारी भी कर रहे हैं। अल्मोड़ा नगर में यातायात व पार्किंग निर्माण को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार व भाजपा की मिली भगत इसे बताया है, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी व्यक्त की है। दरअसल अल्मोड़ा में पार्किंगों के निर्माण किए जा रहे हैं, पर ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। बता दें कि करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, पर ठेकेदार द्वारा इसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर कहा है कि कांग्रेस की शासनकाल में इस पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई ताकि शहर में यातायात सुधर सके, पर भाजपा और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माणाधीन पार्किंग में अनियमितता बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अभी कार्य सही तरीके से नहीं किया गया तो वो आगे कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने यूकेपीएससी प्रवेश पत्र वेबसाइट ukpsc.net.in पर डाउनलोड कर सकते हैं।
यूकेपीएससी राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल पटवारी परीक्षा 2022 का आयोजन 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के 13 जिलों केंद्रों में किया जाना है। बता दें कि वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। वहीं पटवारी परीक्षा पहले 8 जनवरी को कराई गई थी। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया था और 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों के लिए परीक्षा होनी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रानीखेत विधानसभा के श्रद्धानंद मैदान ताड़ीखेत में रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और उत्तराखंड राजस्व ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिच्छू घास से रेशा, धागा एवं कपड़ा तैयार करने हेतु रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, पर्यटन सलाहकार भास्कर खूलबे के अलावा कई और हस्तियां भी मौजूद रही। वहीं विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार पैदा करना है। विभिन्न महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय तथा रेशे से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसे लेकर प्रमुख ने गहरी नाराजगी जताई है। इसे सरकारी धन का दुरुपयोग भी बता दिया। वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अभिमन्यु ने अपने कार्यालय कक्ष में वन विभाग से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में डीएफओ द्वारा वन भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीएफओ गढ़वाल द्वारा आपसी समन्वय बनाकर लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को जल्द निस्तारित करने के लिए निर्देश भी दिए गए। बताया कि फायर सीजन की तैयारियों को लेकर सभी रेंजों के विभागीय कार्मिकों की जरूरतों पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने और कंट्रोल बर्निंग, फायर लाइन मेंटेनेंस, क्रू स्टेशनों के रखरखाव और मॉडल क्रू स्टेशनों की स्थापना करने के लिए सभी रेल अधिकारियों को समय रहते तैयारियां करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो आज मैंने जो भूमि हस्तांतरण प्रकरण रहते हैं, वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण जो काफ़ी स्तर पे लंबित हो जाते हैं, कभी प्रस्तावक विभाग पे, कभी वन विभाग पे, तो इनका ससमय निस्तारण हो, इसी क्रम में मैंने समस्त जो वन प्रभाग के जितने भी यूज़र एजेंसी हैं उनके साथ बैठक ली। उनके जो स्पेसिफिक जो भी लंबित प्रकरण थे उनके निस्तारण के संबंध में चर्चा हुई। आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जो संबंधित स्टाफ है उनको भी निर्देश दिए गए कि जो आपसी समन्वय करते हुए जो भी लंबित प्रकरण है उनका ससमय निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है रेंज स्तरीय जो बैठक ली गई है, जिसमें समस्त रेंज अधिकारी और उनके जो विभिन्न कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई। विभिन्न लंबित प्रकरणों और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको न्यून करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो वनाग्नि की जो हमारे अभी वनाग्नि काल चालू होने वाला है 15 फरवरी से, उसके तैयारी के संबंध में। और वहीं सितारगंज में तहसीलदार जगन मोहन त्रिपाठी ने सितारगंज विधानसभा में बढ़ रही मतदाताओं की संख्या को लेकर सितारगंज क्षेत्र के बीएलओ के साथ एक बैठक की। बैठक में बीते 2012 से 2021 के अंतराल में सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई। वहीं सितारगंज तहसीलदार जगन मोहन त्रिपाठी ने आगे बताया कि 2012 से 2021 के बीच सितारगंज विधानसभा क्षेत्र की लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर सितारगंज क्षेत्र की बीएलओ के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक कर किन बूथों में मतदाताओं की लगातार संख्या बढ़ रही है उसके कारणों का पता भी लगाया गया है। विधानसभा क्षेत्र में 2012 से 2021 के बीच में 10 वर्षों में जो असामान्य वृद्धि हुई है उसके कारणों का पता लगाना है कि किन कारणों से हमारी विधानसभा अंतर्गत किन बूथों में वृद्धि होना पाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।